बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 ट्रेड फाइनेंसिंग का चैप्टर 3 लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मोड ऑफ पेमेंट 5 किस्म के हैं, जिसमें हमने पहले एडवांस कैश के बारे में पढ़ा। ठीक है। दूसरा आ जाता है आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कैश एडवांस के मुकाबले में सेफ है दोनों पार्टीज के लिए, एक्सपोर्टर के लिए भी और इंपोर्टर के लिए भी। एक्सपोर्टर के लिए ज़्यादा सिक्योर है, इंपोर्टर के लिए इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं है। लेकिन इसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जो है वो बैंक गारंटी देता है। यानी अगर एक एक्सपोर्टर दूसरे पर्सन को कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है और तो इंपोर्ट करने वाला क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाता है बैंक अपने बैंक से, और उसकी कंट्री का बैंक एक्सपोर्टर के कंट्री के बैंक से कांटेक्ट करता है और उनको क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करके देता है, जिसमें वो गारंटी देता है कि इंपोर्टर के पैसे वो पे करेगा। ठीक है। तो इंपोर्टर के पैसे वो पे करेगा और इंपोर्टर उसको क्या करता है, इंपोर्टर जो है वो उसको एक तरह से गारंटी लेता है, और एक्सपोर्टर जो है वो क्या करता है, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट की कॉपी जो उसको मिलती है उसके मुताबिक वो पैसे क्या कर देता है, रिसीव कर लेता है। तो एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो रिसीविंग बैंक कहलाएगा या बेनिफिशियरी कहेंगे हम इसको। अब जैसे मैं आपके सामने ये इसको पढ़ रहा हूँ, लेटर ऑफ क्रेडिट आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड सिक्योर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल टू इंटरनेशनल ट्रेडर्स। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में सबसे सेफ जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट है, एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी कमिट किया जाता है बैंक की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर, जो कि फॉरेन बायर है, कि दैट पेमेंट विल बी मेड टू द बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर प्रोवाइडेड दैट द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड इन एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक उसको पैसे दे दिए जाएंगे। हैव बीन मेड एज एविडेंस बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, और एविडेंस के तौर पे स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसलिए लेटर ऑफ एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होता है और बहुत सेफ है। इंपोर्टर क्या करता है, बैंक को पैसे देता है, फीस देता है टू रेंडर हिज सर्विसेज के बदले में। जाहिर सी बात है, बैंक फीस लेके काम करता है, और बैंक जो है वो इम्पोर्टर के पैसे एक तरह से पे कर रहा होता है। तो इम्पोर्टर की चीज़ें मॉर्गेज के तौर पे या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी मॉर्गेज के तौर पे रख लेता है ताकि उसके बदले के पैसे पे कर सके। अब अगर इम्पोर्टर के डिफॉल्ट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसके अपने मॉर्गेज के तौर पे भी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इस वजह से वो क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए जब उसके पैसे चले जाते हैं बैंक की तरफ से, तो फिर अपने वो जो है पैसे बैंक को क्या कर देता है, पे कर देता है। This method also protect the importer, since the document required to trigger payment provide evidence that goods have been shipped as agreed. लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है, और उसमें डिस्क्रिपेंसीज भी होती हैं विच में निगेट पेमेंट टू द एक्सपोर्टर। उसमें इसमें हो सकता है कि एक्सपोर्टर को पेमेंट देर से पहुंचे। डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रेन प्रोफेशनल और आउटसोर्स। तो ज़रूरी है कि जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं सही तरह से प्रिपेयर किए जाएँ और प्रोफेशनल्स या आउटसोर्स पर्सन से काम प्रिपेयर करवाए जाए, ताकि किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी ना हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी होती है तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेमेंट जो है वो देर से हो सकती है, या पेमेंट में किसी किस्म का डिफॉल्ट हो सकता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है कि ये हायर रिस्क का सिचुएशन, हायर ये यूज होता है किस लिए, हायर रिस्क सिचुएशन में। यानी जब एक्सपोर्टर का इंपोर्टर पे और इंपोर्टर का एक्सपोर्टर पे कॉन्फिडेंस ना हो तो वहां पे ये जरूरी है। और न्यू और लेस एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशनशिप व्हेन द एक्सपोर्टर इज सेटिस्फाइड विद द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बायर्स बैंक। रिस्क में क्या आ जाता है कि रिस्क ये है कि बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर प्रोवाइडेड दैट द टर्म्स एंड कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन द एलसी आर एडहर्ड टू। जो टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको ओबे करना दोनों के लिए जरूरी है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों के लिए, वरना दोनों में से किसी एक को नुकसान हो सकता है।
प्रॉस यानी फायदे क्या है, पेमेंट मेड आफ्टर शिपमेंट, पेमेंट बाद में जाती है। वैरायटी ऑफ पेमेंट, फाइनेंसिंग एंड रिस्क मिटिगेशन ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। ठीक है, पेमेंट हम कर सकते हैं, फाइनेंसिंग, रिस्क मिटिगेशन कर सकते हैं इसमें। नुकसानात क्या है कि लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, मीन्स कि इसके अंदर लेंदी प्रोसेस होता है, यानी बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। वेरिफिकेशन होती है बैंक की तरफ से काफ़ी। रिलेटिवली एक्सपेंसिव मेथड इन टर्म ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट के हिसाब से ये महंगा मेथड है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो रही होती है, क्योंकि वेरीफाई किया जा रहा होता है डॉक्यूमेंट्स बैंक की तरफ से। की पॉइंट इसके पढ़ते हैं कि लेटर क्रेडिट ऑल्सो रेफर टू अ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहा जाता है इसको। और जहाँ पे हम बैंक क्या करता है, एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर, इम्पोर्टर के बैंक के बिहाफ पर काम करता है, या ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, जिसमें वो इस चीज का जिम्मेदार होता है कि वो इम्पोर्टर के पैसे एक्सपोर्टर को के बैंक को पे कर देगा, और उसके पैसे मिलते ही एक्सपोर्टर क्या करता है, इन्वेंट्री को क्या कर देता है, शिप कर देता है, भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है। लेकिन उसकी इन्वेंट्री जैसे ही जिस दौरान जो है वो पैसे उसको मिलते हैं, उसी दौरान जो है वो शिप करना उसके लिए ज़रूरी है, ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। अदरवाइज उसकी पेमेंट रुक सकती है, किसकी, एक्सपोर्टर की। एलसी इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अलावा एलसी को अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है बैंक और पार्टी के दरमियान। बैंक की ऑब्लिगेशन होती है कि वो कंडीशंस को क्या करे, सेलर की कंडीशन के कंडीशन सेलर्स के मुताबिक बनाए, और जो है वो उसमें ट्रांजेक्शन्स बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट्स ओनली, नॉट गुड्स, उसका ताल्लुक जो है वो डॉक्यूमेंट्स होता है बैंक का, गुड्स से नहीं होता, यानी गुड्स के इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बैंक जिम्मेदार नहीं होता। जबकि शिपमेंट की इंश्योरेंस की जा रही होती है। एलसी कैन बी अरेंज इजिली फॉर वन टाइम ट्रांजेक्शन, एलसी जो है वो वन टाइम ट्रांजेक्शन होती है between the exporter and importer, or used for ongoing series of transaction। वन टाइम ट्रांजेक्शन है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के दरमियान, और लेकिन ऑन गोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन्स चलती रहती हैं। unless the condition of the LC state otherwise, it is always irrecoverable, it is always irrecoverable, which means the document may be not be changed or cancelled unless the importer, banks and exporter agree। जब तक इंपोर्टर, बैंक और एक्सपोर्टर एग्री ना हो, जब तक हम डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।